और अगर आपने ट्रेडिंग में स्मार्ट प्लेयर्स की दिमाग को पढ़ना सीख लिए ना, तो ट्रेडिंग में आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग जिस ट्रेडिंग को करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन हर कोई इस ट्रेडिंग को कर नहीं पाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि स्ट्रेटेजी, यानी कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो आपके पास अपना एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी होना पड़ेगा। लेकिन हर किसी के पास तो इंट्राडे ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी नहीं होता है, इसीलिए हर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग को कर नहीं पाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग का एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी को सीखने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम बच्चों की भाषा में सीखेंगे कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी बनाकर फायदा उठाया जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि मार्केट का ओपनिंग देखना है कि क्या हमारा मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ है या फिर क्या हमारा मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ है। यानी कि जिस दिन आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे उस दिन सुबह सुबह जब मार्केट ओपन होता है, मार्केट कब ओपन होता है, मार्केट सुबह सुबह 9:15 बजे ही ओपन हो जाता है। तो आपको जिस दिन इंट्राडे ट्रेडिंग करना है उसी दिन सुबह सुबह 9:15 बजे ही मार्केट का सेंटीमेंट देखना है, ओपनिंग देखना है कि क्या मार्केट पॉजिटिव में ओपन हुआ है, ग्रीन में ओपन हुआ है या फिर नेगेटिव में ओपन हुआ है, रेड कलर में ओपन हुआ है। ये पहला काम हमें करना है। दूसरा काम क्या करना है, मार्केट स्टाइल स्टॉक सिलेक्शन, यानी कि मार्केट का जो स्टाइल है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, उसी हिसाब से हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उस दिन स्टॉक को सिलेक्शन करना है। कहने का मतलब ये है कि मान के चलते हैं आज आपने देखा सुबह सुबह 9:15 बजे 9:20 में कि मार्केट तो आज पॉजिटिव ओपन हुआ है। अब जबकि मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ है, मार्केट में बुल वालों की संख्या आज ज्यादा है, तो हमें मार्केट का ही स्टाइल में उस दिन बुलिश स्टॉक को सिलेक्शन करना है। लेकिन अगर आप देखते हो कि आज का दिन सुबह सुबह मार्केट नेगेटिव ओपन हो गया है, यानी कि मार्केट में बियर्स की संख्या ज्यादा है, तो जबकि मार्केट में बियर्स की संख्या ज्यादा है तो उस दिन हमें मार्केट का ही स्टाइल में बियरिश जो स्टॉक होगा उसको सिलेक्शन करना है। यानी कि आपको पता होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग स्टॉक को बाई करके भी पैसा कमा सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक को हम लोग सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। बाई अगर कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे तो हमारा खरीदने के बाद अगर शेयर का भाव बढ़ेगा तभी फायदा होगा, और अगर किसी कंपनी के शेयर को हम लोग सेल करते हैं तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस गिरेगा तभी फायदा होगा। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारा शेयर का भाव बढ़ने पर भी फायदा हो सकता है, गिरने पर भी फायदा हो सकता है। कंडीशन इतना ही है कि हमें उस चीज को पहले ही पकड़ना पड़ेगा। तो पहले हमें मार्केट का सेंटीमेंट देखना है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो हमें उस दिन बुलिश स्टॉक को खोजना है, अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है तो हमें बियरिश स्टॉक को खोजना है। पॉइंट नंबर 2 समझ गए ना। दूसरा सवाल आपका ये आएगा कि सर हम इतना सुबह सुबह स्टॉक को कैसे सिलेक्शन करेंगे, यानी कि हमें उतना सुबह सुबह कैसे बुलिश या फिर बियरिश स्टॉक मिलेगा। तो इसके लिए आप किसी भी तरकीब को यूज कर सकते हो। या तो आप एक दिन पहले ही काफी सारा स्टॉक का लिस्ट बनाकर रख सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और सुबह सुबह आपको क्लिक कर करके देखना है कि कौन सा स्टॉक बुलिश है या फिर बियरिश है। या फिर दूसरा तरकीब ये भी है कि आप सुबह सुबह गूगल में सर्च करोगे बुलिश स्टॉक लिस्ट, बियरिश स्टॉक लिस्ट। या फिर तीसरा तरकीब ये भी है कि आप सुबह सुबह गूगल में ये सर्च कर सकते हो कि टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स। तो कुछ ना कुछ तरकीब से, कुछ ना कुछ तरीका से आपको सुबह सुबह ये काम करना है, बुलिश या फिर बियरिश स्टॉक को सिलेक्शन करना है। और बुलिश या फिर बियरिश स्टॉक आपको किस चीज को देखकर सिलेक्शन करना है, मार्केट का सेंटीमेंट देखकर करना है। इतना तक समझ गए ना। तो दो काम हमारा हो गया, स्टॉक कैसे सिलेक्शन किया जाता है आपने समझ लिया। तीसरा क्या है, तीसरा स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी सिंपल सा है, हमें बोलिंजर बैंड एंड वॉल्यूम को ऐड करके स्ट्रेटेजी बनाना है। बोलिंजर बैंड क्या होता है, ये एक इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेशन देता है कि स्टॉक का चाल आने वाले समय में कैसा हो सकता है। वॉल्यूम भी एक इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेशन देता है कि आने वाले समय में स्टॉक का चाल जो है वो कैसा हो सकता है। तो इन दोनों को मिलाकर ही हम लोग आज की वीडियो में स्ट्रेटेजी बनाएंगे। क्या है वो स्ट्रेटेजी, वो जानने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूं कि बोलिंजर बैंड और वॉल्यूम का बेसिक काम क्या होता है। यानी कि ये जो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर है इसका बेसिक काम क्या है, और ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर है इसका बेसिक काम क्या है, ये दोनों आपको जानना ही पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों को मर्ज करके हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। वैसे अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको कौन सा ट्रेडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आप चार्ट में बोलिंजर बैंड जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर को लगाओगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने दिखेगा।
ये जो देख रहे हो तीन तरीके का लाइन, इसको बोला जाता है बोलिंजर बैंड इंडिकेटर। अब एक मिनट में समझ लेते हैं कि इस इंडिकेटर का मीनिंग क्या है और ये इंडिकेटर हमें क्या बताने की कोशिश करता है। तो ये जो इंडिकेटर आप चार्ट में लगाओगे, मेनली यहाँ पे तीन चीज होता है। पहला होता है ये जो ऊपर एक लाइन देख रहे हो, ये लाइन होता है। उसके बाद बीच में एक ब्लू कलर का जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन होता है। उसके बाद नीचे एक लाइन देख रहे हो, ये तीन लाइन होता है। ऊपर का जो लाइन है इसको बोला जाता है अपर बैंड, मिडिल वाला जो लाइन है इसको बोला जाता है मिडिल बैंड एंड सबसे नीचे वाला जो लाइन है इसको बोला जाता है लोअर बैंड। ठीक है, तीन तरीके का बोलिंजर बैंड में लाइन होता है, अपर बैंड, मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड। इतना समझ गए ना। अब ऐसा माना जाता है, यानी कि इस इंडिकेटर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ऐसा माना जाता है कि कोई भी चार्ट, कोई भी प्राइस जो है ये बोलिंजर बैंड के बीच में ही रहता है। यानी कि इस केस में आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल बोलिंजर बैंड के बीच में ही है। ना तो कैंडल ये जो बोलिंजर बैंड का ऊपर वाला लाइन है इसको तोड़कर बहुत ऊपर जा रही है, और ना तो कैंडल जब गिर रहा है तो ये जो बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड है इसको तोड़कर बहुत नीचे जा रही है। ऐसा माना जाता है कि ये जो तीन लाइन है, इसी तीन लाइन के बीच में ही प्राइस रहता है। प्राइस ना तो इस ऊपर वाला लाइन का बहुत ऊपर जाता है, और प्राइस ना तो ये जो नीचे वाला लाइन है इसके बहुत नीचे गिरता है। इतना समझ गए ना। तो इस इंडिकेटर को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। तो यहां तक हमने ये समझ लिया कि प्राइस जो है ज्यादातर टाइम, मैक्सिमम टाइम बोलिंजर बैंड के बीच में ही रहता है। अब इसकी गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं कि हर बार ऐसा हो कि बोलिंजर बैंड का बीच में ही प्राइस रहे, इसको ना तोड़े। ऐसा भी होता है कि प्राइस बोलिंजर बैंड को तोड़कर नीचे गिर जाए या फिर ऊपर बढ़ जाए, लेकिन इसका चांसेस बहुत कम होता है। ज्यादातर टाइम आप देखोगे कि प्राइस जो है बोलिंजर बैंड के बीच में ही रहता है। इतना हमने समझ लिया बोलिंजर बैंड का क्या काम होता है, इतना हमने समझ लिया। उसके बाद एक और इंडिकेटर को हम लोग समझ लेते हैं जिसको बोला जाता है वॉल्यूम। अब जब भी आप चार्ट में वॉल्यूम लगाओगे तो कुछ इस तरीके का वॉल्यूम दिखेगा। वॉल्यूम का मेन मीनिंग ये होता है कि सपोज करो यहाँ पे वॉल्यूम काफी बढ़ा हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम काफी कम है। अब यहाँ पे इसलिए वॉल्यूम कम है क्योंकि इस वाला टाइम में इस कंपनी के शेयर में या फिर इस कंपनी के चार्ट में काफी कम लोगों ने शेयर को खरीदा, काफी कम लोगों ने शेयर को बेचा, इसीलिए वॉल्यूम कम है। अब यहाँ पे वॉल्यूम इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इस वाला टाइम में इस कंपनी के शेयर को काफी ज्यादा लोगों ने खरीदा, काफी ज्यादा लोगों ने बेचा, इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम कम तभी होता है जब किसी भी कंपनी के शेयर को कम लोग खरीदता है, कम लोग बेचता है, और वॉल्यूम ज्यादा तभी होता है जब किसी भी कंपनी के शेयर को बहुत ज्यादा लोग खरीदता है, बहुत ज्यादा लोग बेचता है, तभी वॉल्यूम ज्यादा होता है। समझ गए ना। तो यहां तक हमने दो इंडिकेटर के बारे में समझ लिया, पहला बोलिंजर बैंड के बारे में समझ लिया, दूसरा वॉल्यूम के बारे में समझ लिया। अब स्ट्रेटेजी क्या है उसको समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि प्राइस जो है वो बोलिंजर बैंड के बीच में ही रहता है, इतना हमने समझ लिया। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें क्या चाहिए, हमें बस एक छोटा सा मोमेंटम चाहिए, हमें बस एक छोटा सा अपसाइड रैली चाहिए ताकि हम प्रॉफिट कर सके, हमें बस छोटा सा एक डाउनसाइड मोमेंटम चाहिए ताकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमा सके, इतना ही तो चाहिए। अब जैसा कि हमें पता है कि प्राइस जो है बोलिंजर बैंड के ज्यादातर टाइम बीच में ही रहता है, तो यहाँ पे आप इस केस में देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पे आराम से ऊपर जा रहा था और आराम से उसके बाद गिरने लगा। उसके बाद जैसे ही प्राइस बोलिंजर बैंड के आसपास आया, जैसे ही बोलिंजर बैंड का नीचे वाला जो पॉइंट है, नीचे वाला जो बैंड है, वहां पे टच किया, तो वहां पे टच करने के बाद काफी ज्यादा चांसेस होता है कि यहां से प्राइस बढ़ेगा। मैंने क्या बोला था कि बोलिंजर बैंड के बीच में ही प्राइस ज्यादातर टाइम रहता है, और जैसे ही लोअर वाला जो बैंड है वहां पे प्राइस आता है तो उसके बाद प्राइस का आगे बढ़ने का, यानी कि उसके बाद प्राइस में अपसाइड रैली आने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि प्राइस आराम से यहां से गिर रहा था, उसके बाद बोलिंजर बैंड के आसपास जैसे ही आया, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि वॉल्यूम का जो बार है वो भी बढ़ गया है। वॉल्यूम का बार कब बढ़ता है, जब किसी भी कंपनी के शेयर को काफी ज्यादा लोग खरीदता है, काफी ज्यादा लोग बेचता है, तभी वॉल्यूम का बार बढ़ जाता है। अब प्राइस यहाँ पे बोलिंजर बैंड के आसपास भी आ गया, यानी कि बोलिंजर बैंड ने बोल दिया कि भैया अब यहाँ से शेयर का जो प्राइस है वो नीचे नहीं गिर सकता है, इसका चांसेस कम है। बोलिंजर बैंड ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया। उसके बाद वॉल्यूम अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जैसे ही बोलिंजर बैंड के आसपास यहाँ पे प्राइस आ जाता है, वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ा यानी कि क्या इंडिकेशन मिला, यानी कि यहाँ पे ज्यादातर बड़ा माल उठाया जा रहा है, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग खरीद रहा है, काफी ज्यादा लोग बेच रहा है, यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है, ऐसा हमें वॉल्यूम इंडिकेशन दे रहा है। और अगर आपने ट्रेडिंग में स्मार्ट प्लेयर्स की दिमाग को पढ़ना सीख लिए ना, तो ट्रेडिंग में आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस केस में आप देख सकते हो बोलिंजर बैंड ने हमें पहले कहा कि प्राइस यहां से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता है, लेकिन बोलिंजर बैंड पर हम लोग क्यों यकीन करें भाई। एक इंडिकेटर को देखकर जो यकीन करता है ट्रेडिंग में, वो ट्रेडिंग में पैसा गंवाता ही है, क्योंकि एक इंडिकेटर पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिल गया कि प्राइस यहाँ से बढ़ सकता है, इसका चांसेस है, गारंटी
गारंटी नहीं है। सिग्नल मिल गया, उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें वॉल्यूम देखना है कि स्मार्ट प्लेयर्स की एंट्री हुआ है कि नहीं। इससे पहले तो भैया रिटेलर्स था, लेकिन जैसे ही बॉलिंजर बैंड के आसपास आया भैया यहाँ पे वॉल्यूम का बार बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर स्मार्ट प्लेयर्स की एंट्री हो गई है। और जैसे ही स्मार्ट प्लेयर की एंट्री होती है, प्राइस देखो धड़ाम से ऊपर चला गया। इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसे ही पैसा कमाया जाता है। समझ गए बात। ये तो हमने एक चार्ट में एग्जांपल को समझा, उसके बाद दूसरा चार्ट में समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखो प्राइस जो है वो बॉलिंजर बैंड के बीच में ही है, यानी कि ये जो 3 लाइन है, इस 3 लाइन के बीच में ही प्राइस जो है वो चल रहा है। इतना हमने समझ लिया। उसके बाद वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम जो है उतना बढ़ा नहीं है, लेकिन अचानक यहाँ पे स्पाइक आ जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम का बार बढ़ जाता है तो हमें तुरंत ऊपर देखना है। ऊपर देखते हैं तो प्राइस तो भैया ऊपर ही है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं बनेगा, क्योंकि प्राइस हमें यहाँ पर चाहिए और यहाँ पे प्राइस चाहिए और वॉल्यूम का बार भी ज्यादा चाहिए, तभी हमारा वहां पे एंट्री बन सकता है। ठीक है, तो दोबारा ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर प्राइस आता है और अचानक से बॉलिंजर बैंड का जो नीचे वाला बैंड है वहां पे प्राइस टच कर लेता है। अब प्राइस टच कर लेता है यानी कि बॉलिंजर बैंड ने हमें बोल दिया कि यहां से प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन हम लोग इस पर क्यों यकीन करें? उसके लिए हमें वॉल्यूम को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप खेला देखो कि वॉल्यूम एकदम से इस चार्ट में नहीं था, लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ा वॉल्यूम का बार आ जाता है। भैया कौन इसमें यहाँ पे माल उठाया? किसने माल उठाया? और इसने तभी माल उठाया जब बॉलिंजर बैंड के नीचे वाला बैंड पे प्राइस आया है। यानी कि बॉलिंजर बैंड के नीचे वाला बैंड पे जैसे ही प्राइस आया, उसी टाइम एक बहुत बड़ा माल उठाया गया। इस माल को किसने उठाया? इस माल को इंस्टीट्यूशन ने उठाया, इस माल को स्मार्ट प्लेयर ने उठाया। और जिसने ट्रेडिंग में स्मार्ट प्लेयर्स की एंट्री को समझ लिया ना, वही ट्रेडिंग में पैसा बना सकता है। समझ गए? तो यहाँ पे आप देखो कि आराम से प्राइस गिर रहा था, बॉलिंजर बैंड के नीचे वाला बैंड में टच किया, अचानक से वॉल्यूम का बार बढ़ गया, यानी कि हमें इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ पे बड़े बड़े लोगों की एंट्री हो चुकी है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, प्राइस आस्ते 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 यहाँ पे देखो ऊपर चला गया। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें यही तो चाहिए। समझ गए बात? एक और चार्ट में देख लेते हैं। चलिए जी, एक और चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस आराम से यहाँ पे ऊपर जा रहा था, उसके बाद अचानक से गिरा। बॉलिंजर बैंड का जो नीचे वाला बैंड है यहाँ पे टच हो गया, उसके बाद अचानक से वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा बार आ जाता है, यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की एंट्री हो जाती है। इंस्टीट्यूशन की जैसे ही एंट्री होती है, उसके बाद थोड़ा देर कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस ऊपर चला जाता है। और ऐसे ही इसी तरीके से बड़े बड़े जो प्लेयर्स है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, शेयर बाजार में प्रॉफिट करता है। समझ गए ना? एक बार फिर से आपको रिमाइंडर करवा देता हूँ कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात किया कि भैया हमें पहले मार्केट का ओपनिंग देखना है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग किया है तो हमें बुलिश स्टॉक को सिलेक्शन करना है। मार्केट ने नेगेटिव ओपन किया है तो हमें बियरिश स्टॉक को सिलेक्शन करना है। इतना सिंपल काम हमें सुबह 9:15 बजे, 9:20 या फिर 9:30 बजे से पहले इस काम को कर लेना है। दूसरा काम क्या करना है, हमें बॉलिंजर बैंड प्लस वॉल्यूम को मिलाकर स्ट्रैटेजी बनाना है। स्ट्रैटेजी क्या है? सिंपल सा हमें देखना है कि क्या बॉलिंजर बैंड के नीचे वाला बैंड में प्राइस आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है और उसी जगह अगर वॉल्यूम का बार भी ज्यादा है, यानी कि हमें ये इंडिकेशन मिल जाता है कि यहां से प्राइस ऊपर जाने का चांसेस है। गारंटी नहीं है भैया, ट्रेडिंग में प्रॉफिट की गारंटी नहीं होता है। ट्रेडिंग करे अपनी रिस्क पर करे। इस वीडियो को मैंने नॉलेज देने के लिए बनाया है, और ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो अपने रिस्क पर करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करना। मैंने बस आपको सिखाया कि बॉलिंजर बैंड का क्या काम होता है, वॉल्यूम का क्या काम होता है, और इन दोनों को मर्ज करके कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। मैंने बस वही आपको सिखाया। बाकी स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो बहुत सारे लोग इस स्ट्रैटेजी में एंट्री तो यहाँ पे कर लेता है, और अगर टारगेट की बात किया जाए तो प्राइस जैसे ही बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड को टच करता है वहां पे एग्जिट कर लेता है, या फिर बहुत सारे लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा कमाता है। ठीक है, तो इस सिंपल तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, नया सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इतना ही आसान भाषा में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी सीखना है कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।